पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा संबंधित ईशावास्योपनिषद और हम लोग भाष्य, शांकर भाष्य और आनंदगिरी टीका और कुछ टिप्पणी भी, इनके आधार पर हम लोग विचार आरंभ किए हैं। क्या प्रथम मंत्र में जो ज्ञान निष्ठा बताई गई और द्वितीय मंत्र में कर्म निष्ठा बताई गई, जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं, तो प्रथम मंत्रोक्त ज्ञान निष्ठा का ही विस्तार से कथन किया जा रहा है तृतीय मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक। तृतीय मंत्र में तो अज्ञान की निंदा करके ज्ञान की प्रशंसा की गई और चतुर्थ मंत्र में आत्मा का स्वरूप क्या है और उस आत्मा के होने में प्रमाण क्या है, ये सब बातों को बताया जा रहा है। तो मंत्र है अनेजद एकं मनसो जवीयो, वह अनेजद यानी स्थिर है, कंपन आदि से रहित एक ही है, मन से भी अधिक वेग वाला है। जो स्थिर है मन से अधिक वेग वाला कैसे? जहाँ जहाँ मन जा रहा है सब जगह साक्षी रूप से विद्यमान है, ऐसा लग रहा है पहले ही पहुँच गया है। तो इस आत्म तत्व को इंद्रिय जो है नहीं पा सकती, क्योंकि इंद्रियों से पहले गया हुआ है। और सभी जो दौड़ने वाली जितनी चीज़ें हैं ये खड़े खड़े ही सबका अतिक्रमण कर दे रहा है, स्थित हो करके ही। और फिर उसके होने में प्रमाण क्या है कि उस परमात्मा की सत्ता से ही हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों के कर्म फलों का विभाजन कर रहा है। ते बता दिए। देखिए यहाँ पे भाष्य में दूसरी पंक्ति वहीं से देख लीजिए। केजरी कंपने कंपनम चलनम स्वावस्था प्रच्युति तद्वर्जितम सर्वदैक रूपम। वो स्वावस्था की अप्रच्युति, उससे रहित सदा एक जो है एक रूप है। तच्च एकम सर्वभूतेषु, वो जो आत्मा है 50 आत्मा नहीं, हजारों आत्मा नहीं, बल्कि एको भूत एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही स्वयं प्रकाश आत्मा सभी प्राणियों में छुपा हुआ है, छिप गया है ना। सावयव तो है नहीं ना, इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा। चक्षुर आदि के द्वारा देखना चाहे तो उनकी गति नहीं है, तो एक ही है सभी प्राणियों में। मनस संकल्पादि लक्षणात्, जो मन है संकल्प करने के स्वरूप वाला, संकल्प विकल्प मन का स्वरूप है, लक्षण यानी स्वरूप। संकल्पादि स्वरूप वाला जो मन है उससे भी जवीयो यानी जववत्तरम, अधिक वेगवान। तो मन से भी अधिक वेगवान है। अब बोले भाई मन से अधिक वेगवान कैसे होगा? देखो यहाँ पे थोड़ी शंका समाधान के माध्यम से तत्व को बताया जाए तो बुद्धि में बैठ जाएगी। कोई भागवत कथा तो है नहीं कि की कहानी आएगी लोगों का मन लगा रहेगा। इसलिए शंका समाधान के माध्यम से बताते हैं। तो ये जो कहे कि पहले बात बताए कि सदा एक रूप है, स्थिर है, और बोल रहा है कि मन से भी अधिक वेग वाला है, तो कथम विरुद्धम उच्यते, बोले एकदम विरुद्ध विपरीत बातें कैसे बोल रहे? कोई भांग खा के बोल रही क्या? श्रुति भगवती क्या बोल दिए? ध्रुवम निश्चलम इदम,
यह जो आत्म तत्व है ध्रुव है, निश्चल है। पहले तो एक बात बताए और अब कह रहे मनसो जवीय इति च, मन से भी अधिक वेग वाला, ऐसा भी बोल रहे हैं। ध्रुव है, निश्चल है और मन से भी अधिक वेग वाला है, तो एकदम विरुद्ध बातें क्यों बोल रहे हैं? क्या सिद्धांती जवाब दे रहा है, नैष दोष, ये जो आप दोष देख रहे हो ये कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल सही बात बता रहे। देखो एक बात समझ के रखना कि जो दो विपरीत बातों का समन्वय कर ले वही व्यक्ति वेदांत को ठीक ढंग से समझ सकता है, और जो दो विपरीत बातों का समन्वय करने नहीं जानता वेदांत में उसकी पकड़ नहीं बन पाएगी। वेदांत का जो गूढ़ रहस्य है उसकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भाई एक ही आत्मा है, निर्विशेष है, सभी प्राणियों की प्रत्येगात्मा है, सच्चिद आनंद रूप है। और जब फिर कहेंगे कि वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, तो ब्रह्मा विष्णु तो दिखाई देते, मतलब उनका स्वरूप बताया गया है, रूप बताया गया है। बोले वही जो है ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही स्त्री है, वही पुरुष है, ये सब तो दिखते हैं शरीर आदि। तो मतलब निरूपाधिक और सोपाधिक, वही आत्मा उपाधि से में तादात्म्य करके जीव भाव को ले प्राप्त करके घूम रहा है, और वही निर्विशेष रूप है, उपाधि से बिल्कुल असंपृक्त है, वास्तव में व्यापक है, सच्चिदानंद रूप है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि निरुपाध्य उपाधि मत्वेन उपपत्ति है। निरुपाधिक और उपाधि मत्ता, एक निरुपाधिक है, उपाधि से बिल्कुल रहित, तो वह ध्रुव है, निश्चल है। और जो उपाधि वाला है वह मन से भी अधिक वेग वाला, उपाधि को लेकर के कह रहे हैं। भाई वो वेग वाला भी है, सोपाधिक रूप वेग वाला मालूम पड़ता है। दूसरी बात क्या, मन जहाँ जाएगा उसके साक्षी रूप से वहाँ है, तो मन रूपी उपाधि को लेकर के उसका साक्षी भाव जो आया तो मन से भी पहले पहुँचा हुआ, ये बताएंगे आगे। तो निरुपाध्य उपाधि मत्वेन उपपत्ति है, दोनों बातें संभव है। देखो 10 नंबर ये टिप्पणी देख लेना, उपपत्ति के ऊपर टिप्पणी बहुत अच्छी दिए हैं। दृष्टम चैतत स्वरूपतो अचलम अपि नभो, देखो देखा गया है कि जो आकाश स्वरूपतः अचल है, तो गच्छत घटादि संबंधेन गच्छदेव भाति, किंतु घड़े को ले जाएंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि घड़े के भीतर का आकाश भी चल रहा है। तो उपाधि को लेकर के देखिए, छोटे बच्चे से पूछो घड़े के भीतर का आकाश, घड़ा लेके जाएंगे तो जाएगा कि नहीं? तो कहे क्यों नहीं जाएगा, भीतर का आकाश तो जाएगा। साधारण व्यक्ति यही जवाब देगा। तो घड़े के ले जाने से जैसे आकाश चलता हुआ सा मालूम पड़ता है, वास्तव में अचल है, ठीक ऐसे ही आत्मा में कोई गमनागमन नहीं है, लेकिन मन के जाने से, जैसे मन आपका अभी बैठे बैठे काशी पहुंच गया तो लगेगा कि आप ही पहुंच गए, मन को जान रहे हैं ना, वहाँ पे काशी मेरा मन गया हुआ आप जान रहे, तो साक्षी रूप से आप भी विद्यमान है वहाँ। इस तरह से मन से भी अधिक वेग वाला हो गया। तत्र, है ना, तो अब यहाँ शंका होगी कि किसको किस रूप में बताया गया, सोपाधिक को किस रूप में, निरूपाधिक को किस रूप में बताया गया। तो देखो तत्र इन दो के बीच में, निरूपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेज देकमिति। निरूपाधिक जो आत्मा का स्वाभाविक रूप है, स्वेन यानी स्वकीय स्वाभाविक रूप, स्वाभाविक जो स्वरूप वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को लेकर के मंत्र के पूर्वार्ध में कहा गया अनेज देकम, वह स्थिर है, ध्रुव है, निश्चल है और एक ही है। और वही उपाधि को लेकर के अब जो टीका हम कल पढ़ दिए थे एक पंक्ति, वो यहाँ से यहाँ के लिए चाहिए।
मतलब वहाँ शंका की गई थी कि आत्मा अगर अविक्रिय है, एक ही है, अविक्रिया में एकम चेद आत्म तत्व कथम तरी केचन स्वर्गगामिन केचन नरकगामिन इति सांसारिक व्यवस्था स्यात्। अगर आत्मा अविक्रिय है, एक ही है, तो कुछ लोग स्वर्ग जाने वाले, कुछ लोग नरक जाने वाले, ऐसी सांसारिक व्यवस्था कैसे होगी? तो बोल रहे इति चेत मन उपाधि निबंधना, मन रूपी उपाधि मूलक ये जो है सांसारिक व्यवस्था, गमनागमन, स्वर्ग नरक, आना जाना, ये सब व्यवहार बन जाता है। तो सोपाधिक भाव को लेकर के ये सब गमनागमन आदि भी दिख रहा है। इति अभिप्रेत्या मनसा इति। अब यहाँ देखिए मनसा आगे जो आ रहा है, मनसो अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य। मन जो है अंतःकरण है, उस मन की वृत्तियां है संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प वृत्ति वाला है। तो जो अंतःकरण मन है संकल्प विकल्प और लक्षण स्वरूप वाला है, संकल्प विकल्प रूपी वृत्तियां है जिसकी, उस मन रूपी उपाधेर अनुवर्तनात्, उस उपाधि का अनुसरण करने से, जहाँ जहाँ उपाधि जा रही है ऐसा लग रहा है साक्षी रूप से वो आत्मा भी वहाँ पे है, ऐसा लग रहा है आत्मा भी जा रहा है, साक्षी रूप से आत्मा प्रकाशन कर रहा है मन का हर जगह। ऐसा लग रहा है कि उस मन के पीछे पीछे सब, मन के साथ में आत्मा भी जा रहा है, आगे आगे जा रहा है। तो जो संकल्प विकल्प स्वरूप वाला है मन रूपी अंतःकरण, उस उपाधि का अनुवर्तन करने से यह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मादि ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्राद भवति। देखो जैसे यहाँ पे शरीर में स्थित है और संकल्प मात्र से ब्रह्मलोकादि दूरगमन हो जाएगा, क्षण मात्र में ही मन का हो जाएगा। ब्रह्मलोक का संकल्प किए, समझ लो ऐसा लग रहा है ब्रह्मलोक बुद्धि में आ गया। काशी का संकल्प किए, काशी ऐसे लग रहा है बुद्धि में आ गया, ऐसा लग रहा है मन वहाँ पहुँच गया, रामेश्वरम पहुँच गया। इस तरह से ये जो है क्षण मात्र में हो जाता है। इत्यतो मनसो जवीयष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। इस तरह से मन में जो जवीयष्ठत्व, अत्यधिक वेग, जू वेग अर्थ में धातु है, जवीयष्ठ मतलब सबसे अधिक वेग। तो जब से जवीयष्ठत्वम सबसे अधिक वेगवत्ता मन में, देखो संकल्प करने से ब्रह्मलोक पहुँच गए, सूर्यलोक पहुँच गए, दूर दूर पहुँच गए। तो एक संकल्प मात्र में हो जाता है मन का, और आत्मा उनका प्रकाशन। अच्छा यहाँ टीका में पहले एक देख लीजिए, उपाधेर अनुवर्तनात् विक्रियादि व्यवहाराश्रयत्वम इति शेषम। देखो निरुपाधिक रूप से तो अचल है, ध्रुव है, लेकिन मन रूपी उपाधि का अनुसरण करने से ऐसा लग रहा है विक्रियादि व्यवहार का आश्रय है। विकारी मन विकृत हो रहा है तो ऐसा लग रहा है आत्मा मैं विकृत हो गया, आत्मा विकृत हो गया, ऐसा लगता है। ननु मनसो देहांतस्थत्वाद बहिगमना योग्यत्वाद। मन तो शरीर के भीतर स्थित है, मन बाहर कैसे जाएगा? बाहर जाने की योग्यता तो है नहीं। जो भीतर है बाहर कैसे जाएगा? बाहर जाने की योग्यता कहाँ से आएगी? तो कथम वेगवत्तम, जब बाहर जाने की योग्यता ही नहीं है तो वेगवत्ता कैसे होगी? है ना? अगर मन बाहर चले भी जाए तब तो मर जाएगा ये। देखो टिप्पणी दे दिए है, 12 नंबर इस PDF वाली पुस्तक में टिप्पणी दिए है, वो वहाँ पे बहिर्गमना योग्यत्वात् के ऊपर जो टिप्पणी है वो देखिए। इदम च जीवत दशायाम एव इति मंतव्य। जीवित अवस्था में तो बाहर मन नहीं जा सकता, क्यों? तत्र ही मनसो देहात निर्गमने। अगर मन शरीर से निकल गया तो देह काष्ठोपलादिवत शून्य एवं आपद्येत। जैसे काष्ठ यानी लकड़ी, उपल यानी पत्थर
आदि से और मिट्टी आदि ले लो तो उसके समान शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं, मुर्दा हो गया। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मन जो है बाहर निकल के, वो तो संकल्प मात्र से वहां पहुंच गया। ननु देहांतस्थानामपि नाड़ी संचारिणाम रक्तादि धातूनां वेगवत्वं चिकित्सा शास्त्रे प्रसिद्धम। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसी बात कर रहे, भले शरीर के भीतर है लेकिन जैसे नाड़ियों में रक्त आदि जो है घूमते रहते, संचरण करते रहते हैं, ऐसे मन भी संचरण करेगा। बोले नहीं, शरीर के बाहर, वो शरीर के बाहर चले जाता है, बहुत दूर चले जाता है। भीतर की बात नहीं कर रहे, बाहर की बात कर रहे। तो ये शंका करे कि मन तो शरीर के भीतर बाहर गमन की योग्यता, भरे भीतर घूमे लेकिन बाहर गमन की योग्यता नहीं है, तो कथम वेगवत्तम, कैसे मन में जो है वेग है, बहुत ज्यादा वेग कहाँ से है। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके ऊपर कह रहे कि जो देह में स्थित है मन, वह संकल्प मात्र से ब्रह्मलोकादि में पहुंच जाता है। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, कहीं का भी संकल्प करो पहुंच, ऐसा लग रहा है वहां पहुंच गया। इत्यतो मनसो जवीयष्टत्वम लोके प्रसिद्धम। इस तरह से मन की जो अत्यधिक वेग, तीव्र वेगत्व, ये लोक में प्रसिद्ध है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सति, उस मन के ब्रह्मलोकादि, ब्रह्मलोकादि जो लोक है वो द्रुतम गच्छति सति, उन लोकों में बहुत जल्दी जाने पर, तो आत्मा भी तो वहां है, बताओ। प्रथम प्राप्त व चैतन्याभासो गृह्यते। प्रथम प्राप्त ही चैतन्याभास, मतलब साक्षी रूप से मन का वहां भी यह प्रकाशन कर रहा है आत्मा। देखो, प्रथम प्राप्त के ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी दिए है। प्रथम प्राप्त के ऊपर टिप्पणी आप देखेंगे, बहुत अच्छी टिप्पणी। ब्रह्मलोकादीन संकल्पयतो मनसः, ब्रह्मलोकादि की संकल्प करने वाला है मन, उस मनस साक्षित्वेन भासमानस चैतन्य प्रकाश, उस मन के साक्षी रूप से प्रकाशित होने वाला जो चैतन्य प्रकाश, प्रथम प्राप्त यो भाति, ऐसा लग रहा है मन से भी पहले चले गया है प्रथम प्राप्त, क्योंकि तस्य गत्यादि रूप प्राप्तिर अभाव, क्योंकि आत्मा में तो गमनागमन तो बनता नहीं। ये जो साक्षी रूप से वहां भी मन का प्रकाशन कर दिया। आप बैठे बैठे कहीं का संकल्प कीजिए, जैसे आप कैलाश मानसरोवर का संकल्प कीजिए, ऐसा लगेगा आपका मन वहां पहुंच गया है, और आपका मन वहां पहुंच गया है, आप इस बात को जानते भी हो। तो मतलब मन कहीं भी जाए, आत्मा साक्षी रूप से उसका प्रकाशन कर रहा है, तो मन से भी अधिक वेग वाला हो। इसी बात को भाष्य में दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार, ये दिखा दिए कि प्रथम प्राप्त आत्मचैतन्योभासो गृह्यते, आत्मचैतन्योभास मन से भी पहले प्राप्त हुआ, गृहित होता है। अतो मनसो जवीय इत्याह, इसीलिए कहा गया कि मन से भी अधिक वेग वाला है। तो एकदम देखिए, निरुपाधिक रूप से अत्यंत अचल है, ध्रुव है, उसमें कोई वेग नहीं है, लेकिन सोपाधिक रूप से मन रूपी उपाधि को लेकर के अत्यधिक वेग मालूम पड़ता है। अब आगे टीका में देख लीजिए। जवीयस्त्वाद अस्वादिवत तरहि चक्षुरादिग्राह्यत्व। फिर यहाँ ये शंका हो रही है कि जब अत्यधिक इसका वेग है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, आंख से तो दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जवीयस्त्वाद, अत्यंत जो है अत्यधिक वेग होने से घोड़े आदि के समान तब तो चक्षुर आदि इंद्रियों से दिखना चाहिए। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो आंख से दिखता है। घोड़े की बात छोड़िए, वायुयान जो है, एरोप्लेन, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, हजारों किलोमीटर,
1 घंटे में जाएगी, वो भी देखो आँख से दिखता है। तो बहुत अधिक वेग है तो इंद्रियों से दिखना चाहिए। चक्षुरादि ग्राह्यत्वम प्राप्तम इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे हैं कि नहीं, इंद्रिया इसे नहीं जान सकती। नयनद देवा थी भाष्य में देखिए, नयनद देवा, तो सबसे पहले यहाँ देव शब्द का अर्थ समझ लीजिए। द्योतनात् देवास, जो द्योतन यानी विषय प्रकाशनात्, द्योतनात् विषय प्रकाशनात्, जो विषय का प्रकाशन करती है कौन? इंद्रिया। आँख नहीं होती तो रूप नहीं देख सकते थे आप, कर्ण इंद्री नहीं है तो सुन नहीं पाओगे, त्वचा इंद्री में कुंठित हो गई है तो आपको स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं होगा किसी को भी। तो जो है विषय का प्रकाशन करने की वजह से इंद्रियों को देव शब्द से कहा जाता है। देवास चक्षुरादीनी इंद्रियाणी, तो वे जो इंद्रिया है चक्षुरादि, वे सब न एनत प्राप्नुवत, इस आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकी। एतत् प्रकृतम आत्मतत्वम, जो प्रकृत आत्म तत्व है जिसका प्रकृत प्रकरण में विचार चल रहा है, उस आत्म तत्व को इंद्रिया नहीं प्राप्त कर पाई। न आपनुवत न प्राप्तवन्तः, नहीं प्राप्त कर पाई, नहीं प्राप्त कर सकती है, सीधी सी बात। भाव तो यही है, देखो टिप्पणी में दे दिए, न प्राप्तवन्तः के ऊपर न विषयी कर्तुम शक्नुवन्ति इति यावत, विषय नहीं बना सकती इंद्रिया, इस आत्म तत्व को जान नहीं, विषय नहीं बना सकती, ऐसा आत्म तत्व है। तो देखिए अब आगे, तेभ्यो मनो जवीयो, इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक वेग वाला है, जवीय है, अधिक वेग वाला है। क्यों? मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, मन के व्यापार से व्यवहित होती है इंद्रियों का व्यापार। अगर आपका मन चक्षु इंद्रिय से नहीं जुड़ा है तो आपको रूप का ज्ञान नहीं होगा, बल्कि ये कहा जाए कि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन की ही वृत्ति बनती है। चक्षु तो एक साधन, इसलिए वेदांत परिभाषा आदि में तड़ागोदक न्याय दिखाए, वहाँ दिखाए कि यथा तड़ागोदकम छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, तथा तैजसम् अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य विषय देशं गत्वा विषयाकारेण परिणमते। जैसे तालाब में भरा हुआ जल नाली के माध्यम से खेत में यानी कृषि भूमि में जा करके, भूमि जिस आकार की है जल भरेगा उसी आकार का होता है। भूमि अगर आयताकार है, रेक्टेंगल, तो जल भरेगा वो भी आयताकार। भूमि वर्गाकार है तो जल भी वर्गाकार हो जाएगा। भूमि गोल है तो जल भी गोलाकार का भरेगा। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण तेजस है, सत्व गुण का कार्य है। वह तेजस अंतःकरण चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से निकल करके विषय देशम गत्वा, विषय देश को जा करके, जैसे वो खेत कृषि भूमि में जल भर गया, जिस आकार की भूमि है उसी आकार का वह जल भी भरा। इसी प्रकार ये अंतःकरण भी विषय देश में जा करके, विषय मतलब चक्षु इंद्रिय के माध्यम से विषय देश गया, तो विषय जिस आकार का है, घट है तो घटाकार, घट के ऊपर वो जो है मन जाके वो वृत्ति परिणत हो जाएगी घटाकार, जैसे फैल गया हो पूरा भूमि में। इसी प्रकार ये घट के ऊपर इसका एक फैल जाएगा, वो तदाकार वृत्ति बन जाएगी। बहुत स्वच्छ है ना, जैसे प्रकाश
लाइट जला दिए, प्रकाश जो है घड़े के ऊपर फैल गया, उसी के ऊपर रहा, उसी से मिल गया। ऐसे ही विषय से मिल जाता है, तदाकार वृत्ति बन जाएगी, विषयाकार वृत्ति बन जाएगी। ते जो है कोई भी इंद्री का व्यापार, रूप ज्ञान हुआ तो चक्षु माध्यम बनी, अंतःकरण की वृत्ति बनती। परिणाम जो वृत्ति वृत्त्याकार परिणाम है वो तो अंतःकरण का होता है। इसलिए जो इंद्रिया मन के व्यापार से इंद्रिय व्यवहित है। अब मन अगर शुद्ध न हो, मन से भी आत्मा नहीं जाना जा सकता, तो इंद्रिया कहाँ से जान पाएंगी, है ना। देखो, तेभ्यो मनोजवीय, इन इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक वेग वाला है, क्योंकि मनो व्यापार व्यवहितत्वात्, मन के व्यापार से व्यवहित है इंद्रियों का व्यापार। मन का व्यापार नहीं होगा तो इंद्रिय जो है प्रकाशन नहीं कर पाएगी। टीका में देख लीजिए, चक्षुरादि प्रवृत्तिर मनोव्यापार पूर्वकत्वात्, चक्षु आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति मनोव्यापार पूर्वक है, तो तद विषयत्वे, अगर वह आत्मा मन का ही विषय नहीं बना, जैसे उदाहरण दिया जाए कि माता पिता के विवाह को जब पुत्र ने ही नहीं देखा तो पुत्र के पुत्र कहाँ से देखेगा। कोई भी आदमी है, हमारी माता, आपकी माता, माता पिता का विवाह साक्षात हम लोगों ने नहीं देखा है, तो जब पुत्र ने ही माता पिता का विवाह स्वयं नहीं देखा तो पुत्र का पुत्र कहाँ से देखेगा। ऐसे ही जब मन का विषय नहीं बन रहा है तो चक्षुरादि विषयत्वम अपि आत्मनो न संभवति, चक्षु आदि इंद्रिय विषयत्व भी आत्मा में संभव नहीं है। मनसो वा कथम न विषय आत्मा इत्यतः यस्मात्, देखिए, अच्छा पहले भाष्य में एक पंक्ति देख लीजिए, आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति, आत्मा का आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता। इस कारण तो टीका में दिखा दी, आभास मात्र, जरा सी झलक भी जो है इंद्रियों से नहीं मिल पाती। आत्मा का आभास इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। तो टीका में देखिए, मनसो वा कथम न विषय आत्मा, चलो ठीक है, हाँ बोलिए। आत्मा का आभास मतलब चिदाभास समझ लें क्या? आभास मतलब झलक मात्र, थोड़ा सा झलक भी जो है इंद्रियों को नहीं हो पाता। चिदाभास नहीं, चिदाभास नहीं लेना, देखो 9 नंबर टिप्पणी दिए होंगे। हाँ, वही थोड़ी सी झलक, आभास मात्र भी जो है आत्मा का इंद्रियों का विषय नहीं बनता, थोड़ा सा झलक भी जो है नहीं मिल पाती। टीका में देखिए, मनसो वा कथम न विषय आत्मा, ये जो मन का विषय आत्मा कैसे नहीं बनता। शास्त्र में तो यही कहा गया कि मन सेवानुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए। तो शुद्ध मन के लिए कहा गया है, तो मन के द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए, तो मन का विषय क्यों नहीं बनेगा। इत्यतः, इस ऐसी आशंका होने पर, ऐसी आकांक्षा होने पर करे यस्मात्, देखिए भाष्य में, यस्मात् जवनात् मनसोपि पूर्वमर्षत्, क्योंकि बता दिए कि मन से भी अधिक वेग वाला है, इसलिए मन से भी पहले गया है, मन के भी आगे है। पूर्वमेव गतम, पहले ही गया हुआ है, क्यों, व्योमवद व्यापित्वात्, आकाश के समान वह व्यापक है, नित्य भी है, इसलिए वह मन का भी विषय नहीं बन पाता। तो इस तरह से यहाँ ये समझिए, और भी दे रहे कारण, इसको टीका में देख सकते हैं आप। टीका में आगे, यथा मनस्थम परिमाणम मनसो न विषयो, मन का जो परिमाण है वह मन का विषय नहीं बनता, मन अपने परिमाण को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अत्यंत अव्यवधान है। देखिए, चिराग कहावत है, चिराग तले अंधेरा,
चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, भले वो दूर में प्रकाशन कर रहा है। ऐसे आँख, चक्षु सामने वाली वस्तु को तो चक्षु देखेगी, किंतु यही चक्षु के बगल में ही अगर कुछ चीज हो, आँख में काजल लगा ली, वो नहीं दिखेगा। इस तरह से, क्योंकि अत्यंत अव्यवहित है ना, इसी प्रकार मन जो है वो मन से आत्मा अत्यंत अव्यवहित है। ऐसा नहीं कि आत्मा थोड़ा दूर है, मन इधर है तो देख लेगा। जहाँ मन है वहाँ भी आत्मा है, इसलिए कैसे देख पाएगा। तो देखिए, यथा मनस्थं परिमाणं मनसो न विषयो, मन में स्थित जो परिमाण है मन का विषय नहीं, क्यों? अत्यंता व्यवधानात्, अत्यंत व्यवधान होने से। तथा आत्मा भी अत्यंता व्यवधानात् मनसो न विषयो, इसी प्रकार आत्मा भी अत्यंत व्यवधान होने से मन का विषय नहीं है। व्यापकत्वाच्च, दूसरी बात व्यापक है, व्यापक होने से वो मन के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते। अब व्यापक होने से क्यों नहीं जान सकते? देखिए, इसमें टिप्पणी दिए, बहुत अच्छी बात दिखाए है। तद व्यापकत्वात् नहीं गृह मणिर ब्रह्मांडम अपि प्रकाशयिष्यति, घर के भीतर एक छोटी सी मणि रखे हो, वो मणि क्या पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देगी? नहीं कर सकती है, वो परिच्छिन्न है। आत्मा तो कितना व्यापक है, मन तो बहुत छोटा है। तो जैसे छोटी सी मणि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं कर सकती, आत्मा भी प्रकाशित नहीं कर, मन भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। और दूसरी बात एक और आपको याद दिला दूं, एक सांख्य कारिका आई है, सांख्य कारिका नंबर 7, यह है अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्याद व्यवधानात् अभिभवात समाना विहाराच। तो यहाँ पे सांख्य कारिका में 9 कारण बताए हैं कि वस्तु होने पर भी इन 9 कारणों से वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। क्या क्या कारण है? अति दूरात, कोई वस्तु जैसे चिड़िया अभी उड़ रही है, दिख रही है, दूर चली गई, नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ से बैठे बैठे मुंबई में क्या हो रहा है मैं थोड़ी देख पाऊंगा, बहुत दूर है। यहाँ से आँख से देखना चाहे नहीं देख पाएंगे। अत्यंत दूर होने से वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, भले वस्तु है। और सामीप्यात, अत्यधिक सामीप्य हो, जैसे बता दिया कि आँख में काजल लगा दिए, वो नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि बहुत जो है समीप में है। और तीसरा कारण इंद्रिय घातात, मतलब रूप है लेकिन आँख ही किसी की नहीं है, आँख फूट गई, आँख से दिखता ही नहीं, तो कहाँ से दिखेगा बताओ? रूप नहीं देख पाएगा, तो रूप होने पर भी वो नहीं देख पाएगा। चौथा कारण बताए मनोनवस्थानात्, आप देख भी रहे हो सामने लेकिन आपका मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, तो सामने कोई बहुत बड़ी घटना घटने पर भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि आपका मन सामने की तरफ एकाग्र नहीं, कहीं दूसरी बात में खोया हुआ है। ये चौथा कारण। पांचवा कारण सौक्ष्म्यात्, कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो भी नहीं दिखती। दूध में मक्खन तो है लेकिन कहाँ दिखता है? आँख से कहाँ दिखता है? वो तो जब दूध दही जमाएंगे, मंथन करेंगे तब निकलेगा। ये पांचवा कारण। षष्ठ कारण दिखाए व्यवधानात्, व्यवधान जैसे दीवार के पीछे जो वस्तु है हमें नहीं दिखाई पड़ेगी, षष्ठ कारण। सातवां कारण अभिभवात्, अभिभव, अभिभव मतलब दब गया है। दब गया मतलब क्या? जैसे स्ट्रीट लाइट का जो प्रकाश है रात्रि में तो दिखता है, लेकिन सूर्योदय दोपहर के समय स्ट्रीट लाइट जलती रहे तो भी वो उसका प्रकाश नहीं मालूम पड़े क्योंकि
सूर्य का जो प्रकाश है बहुत तेज है, तेज प्रकाश से कम प्रकाश दब जाता है। तो स्ट्रीट लाइट की जो प्रकाश होने पर भी वो सूर्य के प्रकाश में उसका प्रभाव कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इसको कहते हैं अभिभव। उत्कृष्ट वस्तु के द्वारा निकृष्ट वस्तु का दब जाना, सजाती का दब जाना। और ये 8वां है समाना विहारात। एक लोटा जल को, शुद्ध जल को गंगा जी में डाल दो, दोनों मिल गए, दोबारा निकालोगे वही जल नहीं निकलेगा, समाना विहार हो गया। और एक और कारण है अनुद्भवात। उद्भव यानी प्रकट नहीं हुआ है। जैसे दूध में मक्खन अभी प्रकट नहीं है, वो जो है कुछ व्यापार करेंगे तब प्रकट होगा। लकड़ी में अग्नि है लेकिन उसका घर्षण करेंगे तब जो है अग्नि प्रकट होगी, अनुद्भव होने से नहीं दिखता। तो ऐसे 9 कारण है जिसकी वजह से वस्तु के होने पर भी नहीं दिखाई पड़ेगी। अब आत्मा में देखें कई चीजें घटा सकते हैं आप। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सावयव तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। नवा जो अनुभव होता है ये कारिका में तो नहीं है। कारिका में नहीं, वो चा दिया है, चा से ले लेना पड़ता है। सांख्य तत्व कौमुदी आप देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको, जो टीका है ना कौमुदी उसमें है, कारिका में भले नहीं। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे ये बता रहा, तो अब यहाँ आत्मा में आप कई कारणों को घटा सकते हो। आत्मा में आपको कई कारण दिख जाएंगे। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। दूसरी तो बात अव्यवहित, अव्यवहित है, जहाँ मन है वही आत्मा है। ऐसा थोड़ा सा भी गैप नहीं है कि आप मन जो है उसको विषय बना ले, परिणाम वृत्ति बन जाए। सर्वत्र आत्मा है, जहाँ मन है वहाँ भी है, तो कोई व्यवधान नहीं है, अत्यंत समीप में है। और दूसरी बात के अशुद्ध मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मन जब अत्यंत शुद्ध हो जाता है तभी जान सकते हैं। और वो भी श्रवण मनन आदि करके, उससे वाचस्पति मत में आता है श्रवण आदि से संस्कृत मन के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए होने पर भी वह इंद्रियों का भी विषय नहीं बनता, मन का भी विषय नहीं बनता। हाँ देखिए भाष्य में आगे देखिए, व्योमवद व्यापित है, सर्वव्यापी तदात्म तत्व। वह जो आत्म तत्व है सबका सर्वव्यापी है, सबका व्यापक है। सर्व संसार धर्म वर्जितम, जितने भी सांसारिक धर्म है सभी धर्मों से रहित है। स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियमेव, स्वयं जो अपने निरुपाधिक रूप से अविक्रिय है, अविकारी है, अविकारी होते हुए अविक्रियमेव सद उपाधि क्रिया सर्वा संसार विक्रिया अनुभवति इव। वह आत्मतत्व सभी संसार धर्म से वर्जित अविकारी है, अविकारी होते हुए ही उपाधि में होने वाले जो संपूर्ण विक्रियाओं को अनुभव करता है। यानी शरीर आदि के, जैसे शरीर आदि में तादात्म्य है तो शरीर आदि के अनुसार आत्मा दिखाई पड़ेगा। ध्यायति व लेलायति, बुद्धि के ध्यान करने पर ऐसा लग रहा है मैं ही ध्यान कर रहा हूँ। बुद्धि के चेष्टा करने पर बुद्धि बहुत चंचल है, मन चंचल है, ऐसा लगता है मैं ही बड़ा चंचल हूँ। तो स्वयं तो आत्मा निर्विशेष है, निरुपाधिक है, अविक्रिय है, किंतु उपाधि को लेकर के जो सभी विक्रियाओं का उसी आत्मा में अनुभव जैसा हो रहा है, तादात्म्य को लेकर के। किसको ऐसा अनुभव हो रहा है? अविवेकी नाम अनुभवति व अविवेकी नाम मूढ़ा नाम। जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञान से मोहित बुद्धि वाले हैं, उनको शरीर इंद्रिय आदि की सभी विक्रिया आत्मा में ही मालूम पड़ रही है। और वह आत्मा एक होने पर भी वास्तव में एक है, तो भी अनेकम इव च प्रतिदेहम प्रत्योभासते,
अलग अलग शरीरों में अविवेकी लोग अलग अलग आत्मा देखते हैं, उनको अलग अलग आत्मा भासित होता है। इत्येतदाह, इसी बात को मंत्र में दिखाया गया। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, वह आत्मा अन्य दौड़ने वाली चीजों का भी खड़े खड़े स्थित होकर के ही अतिक्रमण कर देता है। देखो दे दी, तद्धावतो यानी द्रुतम गच्छतो, द्रुतम गच्छत, गच्छत यहाँ लेना द्वितीय बहुवचन, इसलिए अन्यान दूर जाते हुए अन्यों को, जो कि आत्म विलक्षणान, आत्म विलक्षण कौन कौन है? मनोवाग इंद्री प्रभृतीन, मन वाणी इत्यादि इंद्री, मन आदि इंद्रिया, इन सबको अत्येति यानी अतीत्य गच्छति, वह स्वयं उनका अतिक्रमण करता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। एक जगह स्थिर होकर के ही सबका अतिक्रमण कर देता है, करता हुआ सा। यहाँ इव दे दिए, इवार्थम स्वयं एवं दर्शयति, इव का अर्थ स्वयं ही दिखा रहे हैं। वास्तव में तो अतिक्रमण नहीं कर रहा, एक ही जगह है, किसी कहीं जाना जाना नहीं, लेकिन वो सबके आगे, सबका साक्षी रूप से विद्यमान है ना, इसलिए सबके आगे मालूम पड़ता है। यू जो दिए यहाँ पे, यू अर्थ को स्वयं में दिखा रहे, तिष्ठत, जाता नहीं, जाता हुआ सा, क्योंकि वह तो स्थिर है, एक जगह स्थिर होकर के ही सबका अतिक्रमण कर देता है। तो तिष्ठत मतलब स्वयं अविक्रियमेव सद इत्यर्थ है, स्वयं कोई विकार को नहीं प्राप्त करता हुआ ही सभी जो है दौड़ने वालों, भागने वाले इंद्रिय इत्यादि का सबका अतिक्रमण कर देता है ना। देखो इसका अतिक्रमण का अर्थ क्या है, ये 3 नंबर टिप्पणी यहाँ जो दिए हैं आतिथ्य के ऊपर, उसमें अतिक्रमण करने का अर्थ दिखाया। आतिथ्य गच्छति मतलब तैर अगृह्यमाणत्वादिति, मन इंद्रिय आदि का अतिक्रमण कर कैसे कर दिया? क्योंकि मन इंद्रिय इत्यादि के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता। क्योंकि शास्त्र स्वयं केनोपनिषद में आप लोग देखेंगे, यन मनसा न मनुते यद वाचा न अभ्युदितम, जिसको मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते, जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, इस तरह से वहाँ कहा गया है। तब यहाँ शंका हो रही है कि जब बताओ मन के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता, चक्षु के द्वारा ज्ञान नहीं होता, श्रोत्र से ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आखिर ऐसी आत्मा के मानते क्यों हो? ऐसे तो कोई कुछ भी बोल दे। जैसे हम कहे कि जो है यहाँ पे जंगल में एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के भीतर एक राजा रहता, उसके 50 पैर है, 100 सिर है, हजारों हाथ है, और जाए कि देखेंगे तो मिलेगा नहीं। तो जब ऐसी वस्तु दिखती ही नहीं तो क्यों हम माने? तो इसलिए देखिए टीका में आगे दिखा रहे, उक्तात्म संभावना या संभावनाएं उपपत्ति मा, बोले आत्मा ऐसा होने पर भी उसकी संभावना है, आत्मा संभव है, इसमें युक्ति, उपपत्ति युक्ति को दिखाते हैं। किन युक्तियों के द्वारा आप निश्चय कर लोगे कि आत्मा है, संभव है? तो दिखा रहे तस्मिन, भाष्य में तस्मिन आत्मतत्वे सती, तस्मिन आत्मतत्वे सती नित्य चैतन्य स्वभावे, वह जो नित्य चैतन्य स्वभाव वाला आत्मतत्व है उसके होने पर ही मातरिस्वा, मातरिस्वा का अर्थ है हिरण्यगर्भ, मातरि प्राण वायु, हिरण्यगर्भ क्रिया शक्ति को लेकर के वायु कह देते हैं, सूत्रात्मा कह देते हैं, ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो मातरि अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरिस्वा, जो अंतरिक्ष में गमन करने वाला है, कौन? मातरिस्वा यानी वायु, उसी को ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कह देंगे। सर्व प्राण भृत क्रियात्मको, सभी प्राणों को जो धारण करने वाला है, क्योंकि व्यष्टि प्राण समष्टि में, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर समष्टि के ही अवयव होते हैं, व्यष्टि समष्टि में आश्रित होता है, इसलिए कह दिए कि सर्व प्राण भृत, सभी प्राणों को धारण करने वाला
क्रियात्मक, जो क्रियात्मक है। यदाश्रयाणी कार्यकरण जातानी, कार्यकरण समुदाय जिसमें आश्रित है, सभी जो है शरीर इंद्रिय समुदाय जिसमें आश्रित है। यस्मिन ओतानी प्रोतानी च, जिसमें ओतप प्रोत है, गुथे हुए हैं। जैसे पट में तंतु ओतप प्रोत रहता है, नहीं मतलब पट तंतुओं में ओतप प्रोत है, गुथा हुआ है। इसी प्रकार सभी शरीर इंद्रिय संघात जिस तत्व में ओतप प्रोत है, इस तरह से वही यत सूत्र संज्ञकम, जो सूत्र संज्ञक सूत्रात्मा कहा जाता है, उसी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं ज्ञान शक्ति को लेकर के। सर्वस्य जगतो विधारेत्री, संपूर्ण जगत का वह धारण करने वाला। स मातरिस्व, ऐसा मातरिस्व हिरण्यगर्भ भी जिस आत्म तत्व के होने पर सभी प्राणियों के कर्म फलों का विभाग करता है, तो इसलिए वो नियमित रूप से कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कोई न कोई उनका नियामक है। नियामक नहीं होने पर व्यक्ति जो है इधर उधर घोटाला कर देता है, इधर का उधर कर देगा, उधर का इधर कर देगा। लेकिन कोई नियामक हो तो वही व्यक्ति जो है डर करके कार्य करेगा। तो हिरण्यगर्भ जो नियमित रूप से अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि उनका नियमन करने वाला आत्म तत्व है। टीका में पहले देख लीजिए। अच्छा नहीं टीका में, हाँ टीका में पहले देखिए, टीका में दे रहे। अच्छा इसका, हाँ नहीं आगे आगे। अच्छा भाष्य, पहले भाष्य का ही, भाष्य की व्याख्या करें टीका में, अभी वो पंक्ति नहीं है। भाष्य का एक दो पंक्ति और देखिए पहले। अपकर्माणि प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि, देखो तस्मिन अपो मातरिस्वा ददाति, तो मातरिस्वा का तो अर्थ कर दिए हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा वायु, और अप का अर्थ है ना कर्माणि, प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि, प्राणियों के चेष्टा रूपी जो कर्म है, तो उनको क्या करता है? अग्न्यादित्य पर्जन्यादीनाम ज्वलन दहन प्रकाशा विवर्षणादि लक्षणानि दधाति विभजति इत्यर्थ। अग्नि में जो ज्वलन क्रिया है, आदित्य में दहन क्रिया प्रकाश क्रिया, पर्जन्य जो बादल है उसमें अभिवर्षण वर्षा करना, वायु में सुखाना, जल में गीला करना, ये सब जो उनका चेष्टा रूपी कर्म है, उनका जो कर्म है, इन सब का वह हिरण्यगर्भ विभाग करता है। क्यों करता है? उस आत्म तत्व के होने पर करता है। आत्म तत्व, उस आत्म तत्व की सत्ता से, उसकी जो है सन्निधि से, सन्निधि मात्र से, ते जो है इसको कहते नियम, नियमन। देखो एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियमन किसे कहते हैं? नियमित करना, नियमन करना। जैसे आत्मा जो है पूरे जगत का नियमन कर रहा है। नियमन का अर्थ होता है चेतन सानिध्यात् जड़स्य व्यापारो नियमनम। चेतन की सन्निधि मात्र से ही जड़ में व्यापार हो जाना। जैसे मैग्नेट रहने मात्र से ही लौह कण में हलचल होने लगती है। मैग्नेट कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके सत्ता मात्र से लौह कण में चलन क्रिया हो जाती है, हलचल हो जाती है। ऐसे जो शुद्ध आत्मा कुछ करता तो नहीं है, किंतु उसकी सन्निधि मात्र से सभी अपने अपने कार्य कर रहे, वही सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। सन्निधि मात्र से सब अपने अपने कार्य कर रहे, तो उसकी सत्ता मात्र से जो, हाँ जी, नोट करवा दीजिए, नोट करवा दीजिए। चेतन सानिध्यात् जड़स्य व्यापारो नियमनम। चेतन सानिध्यात् जड़स्य व्यापारो नियमनम। चेतन की सन्निधि मात्र से जड़ में व्यापार होना, यही है नियमन, नियमन।
हाँ, एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? मातरिस्वा मातरिस्वानो मातरिस्वानः। मातरिस्वन नकारांत प्रातिपदिक है। हाँ, तो मातरिस्वा मातरिस्वानो मातरिस्वानः ऐसा बनता है। चलिए आगे देखिए। तो विभाग करते हैं, धारयति तीवा, अथवा अर्थ करते धारण, स्वयं ही अग्नि आदि रूप हो करके धारण करते हैं, ऐसा भी अर्थ किए। अब आप टीका में देख लीजिए। श्रौतानि कर्माणि सोमाज्य पय प्रभृतिभिर अद्भि संपाद्यते। देखो यहाँ अप सब, तस्मिन अपो मातरिस्वा दधाति। उस हिरण्यगर्भ के होने पर मातरिस्वा अप यानी कर्म, कर्म को कर्म फल दिए, चेष्टा रूपी कर्म लिए है। बोले अप का अर्थ होता है जल, जल से कर्म को कैसे ले रहे हो आप, इस बात को टीका में दिखा रहे। जलवाचक शब्द से कर्म को कैसे ग्रहण किया जाए, देखो इसको दिखा रहे। श्रौतानि कर्माणि सोमाज्य पय प्रभृति वीर अद्भि संपाद्यन्ते। जो श्रौत कर्म है वे सभी के सभी वेद में जो कर्म बताएगा, सोम यानी सोम रस, सोमलता होती है उसका रस निचोड़ करके वो भी जल रूप द्रव है। आज यानी घृत, पय यानी दुग्ध, प्रवृत्ति आदि से दधि, प्रवृत्ति आदि से आदिवाचक, उसे दधि ले लीजिए। इन सब में जल की अधिकता होती है। सोम आज्य पय आदि जो जल रूप है, अद्भि संपाद्यन्ते, इनके द्वारा ये श्रौत कर्म का संपादन होता है। इति संबंधात, इस तरह से संबंध होने से लाक्षणिको अपशब्द, जो अपशब्द लाक्षणिक हो गया, किसमें लाक्षणिक हो गया? लक्षणा से किसका बोध करा रहा है? कर्मसु, कर्मों में लाक्षणिक हो गया। और प्राण चेष्टायाश्च अपनिमित्तत्व प्रसिद्ध। दूसरी बात क्या है? प्राण के द्वारा कर्म का निष्पादन होता है। प्राण चेष्टा रूपी कर्म है, वह प्राण की चेष्टा जल निमित्तक होती। पानी पीना बंद कर दो, प्राण निकल जाएगा। कई दिन तक 2-4-6 दिन पानी नहीं पिए, वो प्राण निकलेगा। तो प्राण की चेष्टा जल निमित्तक है, इसलिए जल से प्राण चेष्टा रूपी कर्म उपलक्षित हो रहा है। कारण से कार्य उपलक्षित हो रहा है। कारणवाचक शब्द कार्ये लक्षणया प्रयुक्त इत्यर्थ। कारणवाचक शब्द कार्य में, कारण जल वाचक शब्द कार्य यानी प्राण चेष्टा, जल का कार्य है प्राण चेष्टा। कारणवाचक शब्द कार्य में लक्षणा से प्रयोग कर दिया गया, इसलिए वहां अप शब्द से कर्मों को लिया गया। तो देखो अब भाष्य में देखिए, भीषास्माद वातः पवते इत्यादि श्रुतिभ्य। उसी परमात्मा के भय से वायु चल रहा है, अग्नि अपने कार्य को कर रही है, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है न कोई जो है एक ऐसा चेतन है जो सबका नियमन कर रहे हैं। इसलिए देखो आत्मतत्व, ऐसा आत्मतत्व भले आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन संभव है। टीका में देखिए, ईश्वरस्यापि हिरण्यगर्भस्य नियत प्रवृत्त्या अन्यथानुपपत्त्या। हिरण्यगर्भ ईश्वर है। जैसे कोई राजा हो देश का, वह भी चक्रवर्ती सम्राट की बात को जो है मानता है, चक्रवर्ती सम्राट के इशारे पे चलता है। ऐसे हिरण्यगर्भ ईश्वर है। अभी 2-4 दिन पहले बताया था कि जो वेदांत में सबसे बड़े देवता हिरण्यगर्भ हो गए। शुद्ध स्वरूप को छोड़िए, सबसे बड़े देवता, बाकी जितने देवता हिरण्यगर्भ के अंगभूत हैं। अन्य सभी देवता हिरण्यगर्भ के अंगभूत हैं। तो हिरण्यगर्भ स्वयं ईश्वर होने पर भी नियत प्रवृत्त्यान्यथानुपपत्त्या, उस हिरण्यगर्भ की नियत प्रवृत्ति, नियमित रूप से जो प्रवृत्ति हो रही, अगर चेतन कोई नियमन करने वाला नहीं होता तो उनकी नियत प्रवृत्ति नहीं बन सकती थी।
इसलिए हिरण्यगर्भ का भी अधिष्ठाता, सन्निधि मात्र से उनको प्रेरणा दे करके लगाने वाला परमेश्वर संभाव्यते, परमेश्वर संभावित है, संभव है। आत्मतत्व, ऐसा आत्मतत्व संभव इति उक्तम, ये बात कह दिया गया। इदानीं मातरिस्व ग्रहणम उपलक्षणार्थम आदाय। अब यहाँ मातरिस्व जो ग्रहण किए है उपलक्षण के लिए लेकर के तात्पर्य दिखा रहे हैं कि केवल मातरिस्व ही नहीं लेना, जितनी भी प्रवृत्ति हो रही, सर्वाही कार्य करणादि विक्रिया, शरीर में इंद्रिय में कहीं भी विक्रिया हो रही है तो नित्य चैतन्य आत्म स्वरूपे, जो नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप है, जो सर्वास्पद भूते, सभी का आश्रय है, सभी जिसमें आश्रित है, सभी जिसमें कल्पित है, उसके हो भूते सत्यो भवंती, उसके होने पर ही सभी कार्य करणादि विक्रिया होती है, उसके नहीं होने पर नहीं। इसलिए एक चेतन मानना पड़ेगा। यहाँ तक विचार हुआ, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।